हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो चलिए पहले रीड करते हैं। बैचुंग्स फादर, एक बैचुंग नाम का कोई पर्सन है, उसके फादर जो हैं वो 26 ईयर यंगर देन बैचुंग ग्रैंड फादर, यानी कि बैचुंग के फादर उसके ग्रैंड फादर से 26 ईयर छोटे हैं। तो यहाँ पर तीन कैरेक्टर हैं, ध्यान से सुनना। इस लाइन से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे बैचुंग, बैचुंग के फादर एंड बैचुंग के ग्रैंडफादर, तीन कैरेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं। एंड और साथ में ये भी बताया गया है कि 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग, और बैचुंग से वो 29 ईयर्स बड़े हैं। कौन? बैचुंग के फादर। यानी कि बात स्टार्टिंग में किसकी हो रही है? बैचुंग के फादर की बात हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कनेक्शन है वो तीनों का है आपस में। तो आप किसी की भी एज को मान लेट करके कर सकते हो, इसमें कोई फिक्स नहीं है। आप बैचुंग की एज से भी कर सकते हो, बैचुंग के फादर की मान के भी कर सकते हो, बैचुंग के ग्रैंडफादर की मान के भी कर सकते हो, क्योंकि तीनों का आपस में कनेक्शन दिया हुआ है। बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। तो हम बिल्कुल सिंपल करते हैं, हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ बैचुंग, लेट द एज ऑफ बैचुंग, हम बैचुंग की एज को मान लेते हैं। ठीक है, हमने बैचुंग की एज मान ली x ईयर्स। अब हमें समझना है, अगर हमने बैचुंग की एज x ईयर्स मान ली है तो एज ऑफ बैचुंग्स फादर क्या होगी। अब बैचुंग के फादर्स की एज क्या होगी? तो देखिए, उसने कहा था बैचुंग के जो फादर हैं वो 29 ईयर्स बड़े हैं बैचुंग से, तो ऑटोमेटिक उनकी एज x + 29 ईयर्स हो गई। इतना क्लियर। उसके बाद आ गई बात तीसरे की, यानी कि तीसरा कैरेक्टर, यानी कि बैचुंग्स ग्रैंडफादर। ठीक है, तो बैचुंग के जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर्स, एज ऑफ बैचुंग्स ग्रैंडफादर क्या होगी। अब एक चीज समझना, यहां पे सबसे पहली लाइन में बोला था बैचुंग के फादर 26 साल छोटे हैं बैचुंग के ग्रैंडफादर से। तो क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं बोल सकता कि जो ग्रैंडफादर हैं बैचुंग के, वो ग्रैंड फादर जो बैचुंग के हैं वो बैचुंग के फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं? ऐसा भी तो बोल सकते हैं हम। अगर फादर ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि ग्रैंडफादर फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं। तो ऑटोमेटिक जो ग्रैंडफादर की एज है वो फादर से 26 ईयर बड़ी हो जाएगी। तो फादर की x + 29 थी ये, और ग्रैंडफादर की उनसे 26 बड़ी हो जाएगी, तो +26 कर देंगे। अब उसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कह रहा है कि उन सब की एजेस का सम, तीनों का सम, तीनों की एज का सम 135 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तीनों की एज का सम कर देते हैं। x, ये पहला बंदा, दूसरा बंदा x + 29, और तीसरा है x + 29 + 26। ये सारे मिलके बना रहे हैं 135। अब सोल्व करते हैं। x कितनी बार है? x 3 बार है, 3x। 29 29 58 हो गया, 58 और 6 64 74 84, 84 हो गया, प्लस हो गया हमारा 84 इज इक्वल टू 135। अब 84 को मैंने उस तरफ माइनस में भेज दिया, तो 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, तो ये बनेगा हमारा 51 बच गया। अब 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा, 51 डिवाइड बाई 3, तो आपको x की वैल्यू मिल गई 17। अब x की वैल्यू 17 मिलते ही आपने x किसको माना हुआ है? बैचुंग को माना हुआ है। अब उसने तीनों की एजेस निकालने को कहा है, तो हम यहां पर साइड में बता रहा हूं, आप नीचे कर लेंगे। बैचुंग तो हो जाएगा सीधा सीधा 17 का। जो बैचुंग के फादर हैं, बैचुंग्स फादर, जो फादर हैं वो x + 29 था, तो 17 + 29 हो जाएंगे। x की वैल्यू क्योंकि 17 आ चुकी है, तो 29 में हम 17 को ऐड करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 56 30 40 46 सॉरी। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 46। उसके बाद बैचुंग के जो ग्रैंडफादर हैं, बैचुंग्स ग्रैंडफादर, अब ग्रैंडफादर फादर से भी 26 साल बड़े हैं, तो 46 में हम 26 को ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 52 62 72। तो हमें तीनों की एज मिल गई 17 46 एंड 72। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। इस क्वेश्चन के अंदर रवि के बारे में ही है, रवि के अलावा कोई नहीं है, सिर्फ एक ही मतलब यहां पर दिया हुआ है। तो क्या कहा गया है उसमें? 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी, रवि की एज हो जाएगी, आज से 15 साल के बाद रवि की एज हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। किससे 4 टाइम्स हो जाएगी? अपनी ही एज की, जो उसकी आज की एज है उससे 4 टाइम्स हो जाएगी। तो
तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका तरीका क्या है, आपको पहले भी मैंने एक तरीका बताया हुआ इस टाइप के क्वेश्चंस में कि जिसके बारे में बात कही गई हो, जैसे 15 साल के बाद वाली बात कही गई है 4 टाइम्स होगी, किसकी होगी, प्रेजेंट एज की होगी, तो हमें लेट द प्रेजेंट एज माननी होगी। लेट द प्रेजेंट एज, किसकी, प्रेजेंट एज ऑफ रवि, रवि की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं x ईयर्स। अब उसने कहा है 15 साल के बाद, तो आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स एज ऑफ रवि, 15 ईयर्स के बाद एज ऑफ रवि क्या हो जाएगी, अगर वो आज x का है तो आपको पता है 15 साल के बाद उसकी एज में 15 ऐड हो जाएगा, 15 साल के बाद वो 15 साल बड़ा हो जाएगा ना, तो 15 ऐड कर दिया हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि 15 साल के बाद वाली एज आज की एज से 4 टाइम्स हो जाएगी। अब 4 टाइम्स कौन होगा, ये 4 टाइम्स है, आपको ये बात मैंने पहले भी समझाई थी, ये वाला 4 टाइम्स है। तो बैलेंस जब भी हम इक्वेशंस को बनाते हैं तो हमें जो भी कहा गया है वो अपोजिट साइड करते हैं। कहा ये गया है 4 टाइम्स, लेकिन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम 4 टाइम्स यहां लगाएंगे। अब ये x उस तरफ जाके माइनस हो गया भाई, 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, तो ये आ जाएगा हमारा 15 इज इक्वल टू 3x, फिर 3 हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5। x की वैल्यू अगर हमें 5 मिल गई तो रवि की एज जो प्रेजेंट एज है वो आ गई 5 ईयर्स। तो रवीज प्रेजेंट एज आप लिख लेंगे, रवीज प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स। और आप कभी चेक करना चाहो इन क्वेश्चंस को कि भी हमने जो किया है वो सही भी है या नहीं, तो आप चेक भी कर सकते हो बेटा कि आज वो 5 का है, 15 साल के बाद वो 20 का हो जाएगा। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि ये इससे 4 टाइम्स है, बिल्कुल 4 टाइम्स है, 25 का 4 टाइम्स होता है। तो चलिए, तो आज हमने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया है। आगे की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे।